हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ओके बच्चों, तीन पेयर दे रखे हैं। एक है आपके पास में फ्लोरीन और क्लोरीन का पेयर। ओके बच्चों, दूसरा है आपके पास में सल्फर और सिलेनियम का पेयर, और तीसरा है आपके पास में लिथियम और सोडियम का पेयर। ओके, ये तीन पेयर आपके पास है। ओके, द एलिमेंट्स दैट रिलीज मोर एनर्जी ऑन एन इलेक्ट्रॉन गेन आर। तो हर पेयर में से वो एलिमेंट निकालना है जिसको अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ओके बच्चों, अब जो इलेक्ट्रॉन गेन होने पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट के लिए होती है बच्चों। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when a neutral isolated gaseous atom accepts an extra electron to form the gaseous negative ion। ओके बच्चों, मतलब एनायन बनाने में जो एनर्जी आपकी इन्वॉल्व होती है। अब ये आपके एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, मतलब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। जनरली बच्चों रिलीज ही होती है इसके केस में। ओके, जो फर्स्ट ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जब हम पहला इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं। ओके बच्चों, जैसे इसको पहला इलेक्ट्रॉन दिया तो F माइनस। ओके, अब जनरली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना बच्चों, ये आपकी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। रेडियस जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा रहेगी। डाउन द ग्रुप क्या करता है बच्चों? डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज करता है। तो ये बच्चों हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड हो रहा है, तो साइज क्या करेगा बच्चों? डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज करता है। ओके, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या करनी चाहिए बच्चों? वो डिक्रीज करनी चाहिए बच्चों। तो हमारा ऑर्डर क्या आना चाहिए बच्चों? देखो, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से। ओके, सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए सिलेनियम से। ओके, और लिथियम की ज्यादा होनी चाहिए सोडियम से। ओके, ये होना चाहिए बच्चों। ओके, तो एफ एस और एल आई, ये हमारा आंसर आना चाहिए बच्चों, ऑप्शन 2। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या है कि ये वाला ऑर्डर हमारा एकदम करेक्ट है, ये भी एकदम करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। अब ये क्यों इनकरेक्ट है इसको समझिएगा बच्चों। ये मेनली आपका जो आपके सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है पी ब्लॉक में, उसमें होता है बच्चों। एस ब्लॉक के हैं, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आप रेडियस से अंदाजा लगा सकते हो। है क्या बच्चों? जो फ्लोरीन है ना, इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 2:2p5, और क्लोरीन जो है ये है 3:3p5। ओके बच्चों, क्या है? 3:3p5। अब जो साइज है ना बच्चों, वो 2p का कम रहता है 3p से। ओके बच्चों, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसको क्या होगा? 2p में ना ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या है, फेस करनी पड़ेंगी। ओके, और इसको यहाँ पर कम करनी पड़ेंगी फेस। ओके, 3p5 में। तो ये Cl के केस में क्या है, ये ज्यादा वेलकम कर रहा है इसको, इलेक्ट्रॉन को। तो एनर्जी क्या होगी बच्चों? यहाँ पर ज्यादा रिलीज होती है बच्चों। फिर कहोगे सर ब्रोमीन की तो और ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, अब यहाँ पर साइज वाला फैक्टर ही काम करता है अगर ब्रोमीन यहाँ पर होता तो। ओके, जो कि नहीं है। ओके, तो फ्लोरीन की क्या होगी बच्चों? क्लोरीन से ज्यादा नहीं होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी फ्लोरीन से। ये करेक्ट है बच्चों। तो पहले में कौन जीता बच्चों? क्लोरीन। दूसरे में कौन जीता? सल्फर। तीसरे में कौन जीता? लिथियम। यही हमारा आंसर है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।